ओके फाइन। आज एवाडा थीम, ये एवाडा थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली एवाडा थीम के बारे में पढ़ सकते हैं, व्हाट इंक्लूडेड इन एवाडा थीम। इसी तरह जो और एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो है बी थीम। अभी आपने देखा इवेंटम थीम, बहुत सारे थीम्स हैं, ठीक है। कुछ में से विजुअल कंपोजर्स होते हैं तो कुछ में से विजुअल कंपोजर नहीं होते। विजुअल कंपोजर मीन्स कि आप डायरेक्टली डिज़ाइन करें, वहाँ से डायरेक्ट चेंज हो, नो कोडिंग। अच्छा, और फ्रंट पे ही विजुअल कंपोजर हो और आप चेंजेस करते रहे, जिस तरह की डीवी थीम में किया। आज जो टारगेट है वो है एवाडा थीम को इंस्टॉल करना, लेकिन इससे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करना और फिर इंस्टॉल करना। मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया है, यहाँ पे जैम्प सर्वर में htdocs में वर्डप्रेस 4.9.1 है। इसी को आप एक्सट्रैक्ट करें, मैंने डाउनलोड किया है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया वर्डप्रेस, और इसको आप अगर नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नाम देते हैं वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट, ओके, इसी तरह दे दिया। वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट में फिर से वही काम, कौन सा जी, याद है किसी को? यस, इसी को क्या करना है, इसको रिनेम करना है। कौन सा नाम देना है? wp config। और wp config से पहले पहले आपने यहाँ पर डेटाबेस में आना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को वर्डप्रेस का कुछ पता नहीं है तो आज वो फिर से भी सीख सकते हैं कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन किस तरह होती है, ठीक है। ओके, तो वर्डप्रेस बिल्कुल आप सोचिए कि आपका फर्स्ट डे है, फाइन शौकत। इसके बाद आप कोई डेटाबेस बनाएं, लोकल होस्ट स्लैश php में ऐड ऑन में है, कोई भी डेटाबेस बनाएं जिस तरह के न्यू प्रोजेक्ट एवार्ड, ये डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया। डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इसके बाद इस डेटाबेस का नाम आप कंप्लीटली कॉपी करें, और करना आपने क्या है, आपने यहाँ पर आना है, डेटाबेस नेम को यहाँ पर wp config ओपन किया है, यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद यूज़र नेम, यार यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। इसके बाद जो पासवर्ड है वो आपने एम्प्टी छोड़ना है। एंड फिलहाल लोकल होस्ट पे है तो इसको लोकल होस्ट ही रहने देना है, ठीक है। अगर लोकल होस्ट पे नहीं है तो आपने www.mentorspakistan.com ही देना होगा। कंट्रोल एस करें और इसके बाद आए, जिस नाम से आपने फोल्डर बनाई है उसी नाम से आप यहाँ पर देखो, कंट्रोल सी करें, और यहाँ पर आप जिस तरह हम प्रोजेक्ट को एक्सेस करते थे, लोकल होस्ट स्लैश कंट्रोल वी करें, वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट। लेट कंसीडर यू आर न्यू टू द वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन यू है कि आप डायरेक्टली इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपने यूज़र नेम देना होगा। यूज़र नेम का मतलब कि जब आप वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे बैक साइड पे, तो वहाँ पर आप ये यूज़र नेम आप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, ये खुद पासवर्ड जनरेट कर देता है, आप अपना पासवर्ड भी दे सकते हैं। ये नहीं कि आप हमेशा एडमिन देते रहें, ठीक, इसलिए यहाँ पे देते हैं कि हमारी टेस्टिंग है, आपको अच्छा खासा सब पासवर्ड देंगे। क्योंकि अगर ये पासवर्ड किसी ने एक्सेस किया मीन्स उन्होंने आपका पूरा का पूरा सब कुछ एक्सेस किया। जिस तरह अगर आपको पता चल गया इस तरह wp लॉगिन का मेरा, तो बस सब कुछ आप डिलीट कर सकते हैं इस वेबसाइट में। यू कैन डू एवरीथिंग विद दिस वेबसाइट, ओके। ये एडमिन, इसके बाद आप यहाँ पर इनको कंफर्म करें कि यस ये वीक पासवर्ड है, लेकिन चलो कंफर्म करें। ईमेल यहाँ पर दे दें, यहाँ पर मैं ये ईमेल देता हूँ। ये ईमेल इसलिए होती है कि अगर आपसे कहीं ये भूल जाए यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आप इस ईमेल के ज़रिए रिकवर कर सके, या अदर कुछ अपडेट्स वगैरह आ जाए। आपका जो यूज़र नेम है, यहाँ से लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन हो जाए, अगर यहाँ से लॉगिन नहीं होना चाहते तो फिर आपने प्रोजेक्ट का नाम /wp लॉगिन और /wp एडमिन और जस्ट लॉगिन, ओके। यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम एडमिन दिया था, पासवर्ड भी एडमिन दिया था, तो लॉगिन हो जाए। दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट।
ओके, ये वर्डप्रेस आ गया। अगर आप यहाँ से साइट को विजिट करना चाहते हैं तो जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें तो यूँ होता है वर्डप्रेस। आज हमारा टास्क क्या है? एवाडा थीम को इंस्टॉल करना। तो किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करते हैं? अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं। एक तो अपनी थीम है वर्डप्रेस के, ठीक है, एक तो अपनी थीम्स है वर्डप्रेस के। ऐड न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख लेंगे ये कुछ अपनी थीम्स है वर्डप्रेस के, बहुत सारे। यहाँ पे देखिए ये थीम्स है। एक तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं चाइल्ड थीम्स, एक होते हैं ये जो मेन थीम्स है। चाइल्ड थीम में बेसिकली ये होता है जिस तरह के डीवी के चाइल्ड थीम थे तो उनमें से पूरा का पूरा लेआउट इम्बीड हो जाता है, ठीक है। इस तरह एवाडा की भी चाइल्ड थीम्स है। यहाँ पे अगर आप इस थीम को इंस्टॉल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे इमेजेस, ये पूरे टेक्स्ट और ये पूरा इसका पूरा सब कुछ आ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप मेन्यू बनाएंगे तो मेन्यू उनकी उसी स्टाइल से आएगी। अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग उस स्टाइल से आएगा। उन्होंने जस्ट पोजीशन सेट किया होता है उस थीम का कि इस हिसाब से ये चीज़ें आएंगी। ओके, तो ये होता है। और चैट थीम में फिर इमेजेस भी आते हैं, टेक्स्ट भी आता है, एवरीथिंग जिस जिस तरह उन्होंने बनाया है। तो आप बहुत अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हैं अगर आप चैट थीम बना सकते हैं। डीवी में थीम्स बनाए और आप इन्वेटो मार्केट पे उनको रखें। इसके बाद क्या करें, आप इन पे पैसे कमा सकते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत थीम बनाए, क्या कहते हैं, चाइल्ड थीम्स, और उनको सेल आउट करें। इसके बारे में रिसर्च करें थोड़ा कि किस तरह थीम बनाने हैं और उनको फिर किस तरह इन्वेटो मार्केट में सेल करने हैं, कैसे मैंने उनकी प्राइस रखनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। खुदा ना खास्ता आपका चल जाए। सोचिए किसी चीज़ के बारे में कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा जनरल वेबसाइट बनाऊं डॉक्टर के लिए, एक सोसाइटी के लिए, या ब्लॉग के लिए कोई खूबसूरत सा लेआउट मैं बनाऊं डीवी में। इसके अलावा इन पे ख्वारी की जाए, इनकी रिस्पॉन्सिवनेस सब कुछ एवन हो तो बाई करते हैं लोग, ठीक है। फॉर देयर बिजनेस दे बाई, वो नल्ट थीम यूज़ नहीं करते, ये याद रखें। वो फ्री कभी चीज़ें यूज़ नहीं करते फॉरेन के लोग। यहाँ पर भी अब लोग फ्री नहीं यूज़ कर रहे, हम जब यूज़ नहीं कर रहे, हमने ये $55 का लिया है बिकॉज कंपनी के लिए भी अगर आप नल्ट थीम यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। ओके, और हालांकि ये फ्री में मिलता है, जिस तरह के वकास ने किया था नल्ट थीम से, या किसी तरीके से किया होगा या किसी ने दिया होगा, लेकिन हमने परचेज किया है। ओके, तो ये बात है। आप डीवी में भी उसी तरह का लेआउट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपोजर आप यूज़ करेंगे, अपना डिज़ाइन यूज़ करें, डीवी के चाइल्ड लेआउट बनाए और उनमें अपलोड करते रहे, अपनी गैलरी बनाए, तो इससे भी पैसे कमा सकते हैं। बट एवरीथिंग नीड्स टाइम, टाइम एंड एफर्ट्स। ओके, तो यूँ इस साइट पे भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाए अपलोड थीम में, और अपलोड थीम में चूज़ फाइल पर क्लिक करें। चूज़ फाइल में से यहाँ पर मैंने वाड़ा थीम रखा है वेब डेटा में, यहाँ पर वर्डप्रेस में, और वर्डप्रेस में यहाँ पर एवाडा, ये देखो एवाडा डॉट जीप। ओके, इसको जिस तरह की डीवी को आप इंस्टॉल करते थे उसी तरह आप इस थीम को इंस्टॉल करें। इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? इसलिए ताकि इनके बेस पे हम पेजेस बनाए, पोस्ट बनाए, डिज़ाइन बनाए, बिकॉज ये विजुअल कंपोजर है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डीवी, एवाडा, बी थीम्स, ये थीम्स काफ़ी हद तक ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग बहुत सारे अदर थीम यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यूज़ कर रहे हैं। इसी को फिर आप एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के बाद ये आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन मांगेगी तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन की देंगे। तो अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वाले फिर काम ख़राब है। वर्डप्रेस, और यहाँ पर वर्डप्रेस में, एंड यहाँ पे ये एवार्ड रिस्पॉन्सिव मल्टीप्लाई, ये देखो पूरा का पूरा इन्वेटो मार्केट के सभी लाइसेंस और एवरीथिंग है। तो टोकन की, ठीक, ये टोकन की आप यहाँ पर Ctrl+C करें, कॉपी करें। परचेज डेट, किस डेट को परचेज किया है, एंड फ्लाइन को अपडेट कर सकते हैं, एंड जो भी है। ओके, इसको सबमिट करें। ओके, इनकी रजिस्ट्रेशन, कंग्रेचुलेशन योर प्रोडक्ट इज रजिस्टर्ड नाउ, $60 हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा सपोर्ट का ऑप्शन है कि आप सपोर्ट अगर चाहते हैं तो सपोर्ट से
अपना अकाउंट बना के कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ इसे कहते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के आपके जहन में क्वेश्चन आया और उन्होंने खुद जवाब दिए हैं कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और इनके जवाब उन्होंने दिए हैं। How do I register my Avada purchase? How do I get support from Avada? How do I use the Avada option network? What are the required and recommended plugins for using Avada? ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा how do I import the Avada डेमोस को किस तरह इंपोर्ट करूं, ठीक है, इसके बारे में भी उन्होंने कंप्लीट वो दी है। वेयर कैन आई फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज़ Avada? कैसे Avada को यूज़ करनी, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये Avada की डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ से आप each and every module ऑफ द Avada आप सीख सकते हैं कि आपने Avada कैसे यूज़ करना है, आपने Avada में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। देखो कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है आपने। रिक्वायरमेंट्स फॉर Avada क्या है, वर्डप्रेस कम से कम 4.6 हो, हमारा 4.91 है, ठीक है, लेटेस्ट है। इस तरह MySQL 5.6 हो एंड PHP 5 हो, ठीक है। एंड प्रेफर जो कर रही है वो वर्डप्रेस अब 7 प्लस प्रेफर कर रही है। Okay, WordPress recommends PHP 7 but don't matter recommended PHP and fla। यहाँ से how to verify your current PHP limits and देखो पूरा ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करेंगे। जनरल अपडेट इंफॉर्मेशन इसमें है, क्या कर सकते हैं, क्लिक टू लर्न मोर अबाउट डिपेंडेंट ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस हैं इनमें से, और देखो लेकिन पढ़ेगा कौन। ओके, इंशाल्लाह वक्त निकाले इसके लिए और इनको डिटेल से पढ़िए, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये आपसे तकरीबन 2, 3 और 5 आवर्स ले लेगी जस्ट रीडिंग में, ठीक है। ये काफ़ी बिकॉज पूरी थीम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपने कौन से हर एक ऑप्शन है इसमें Avada में जो कुछ यूज़ हुआ है तो वो सारी डिटेल्स इन्हीं में से हैं कि लाइट बॉक्स थीम ऑप्शंस है इनमें, तो लाइट बॉक्स को कैसे यूज़ करना है विद स्क्रीनशॉट्स उन्होंने सारे डिटेल्स सर्च किए हैं। अदरवाइज जो भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप यूट्यूब एंड गूगल सर्च कर सकते हैं। इस तरह तो हज़ारों की थीम है, तो मैं हर एक थीम को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि भाई इस ये बी थीम है, ये Avada थीम है, ये इन्वेटो का थीम है, ये स्पोर्ट्स का थीम है, ये फलां थीम है और इनमें से ये करना है उनमें से, बिकॉज हज़ारों की थीम्स हैं और बहुत कुछ लोग Avada यूज़ कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल इन्वेटो यूज़ कर रहा हूँ। हर एक बिजनेस का बंदा जो है उनको समझ होती है, फॉरनर जो है वो सभी जानते हैं कि भाई ये थीम मेरी रिक्वायरमेंट्स है, फर्स्ट वो थीम बाई करते हैं। फॉरेन के लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचते हैं कि मैंने बनाना क्या है, ठीक है, और कौन से टेक्नोलॉजी पे बनाना है, तो फर्स्ट सेलेक्ट कर देते हैं चलो वर्डप्रेस पे बनाना है। वर्डप्रेस के फ़वाइद क्या हैं सब पता होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि मैं आप वो जस्ट चाहते हैं मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके लिए वर्डप्रेस में वेबसाइट बना लेता हूँ, ठीक है। ये है यूज़र फ्रेंडली है, डैशबोर्ड है इनका एंड फला है, आप इजीली कस्टमाइज कर सकेंगे। जब पता चले कि उनको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो फिर आप उनको सही घेर सकते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस की तारीफ़ें करके। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप डीबी यूज़ करते हैं या वाडा यूज़ करते हैं, कौन सा थीम यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंडेंट है। और इसके लिए आप सर्चिंग करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। डीबी में तो आप कस्टम बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप देखें तो बना सकते हैं, ई कॉमर्स एवरीथिंग। इस तरह वाडा में आप सब कुछ बना सकते हैं। बी में फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें भी बना सकते हैं। तैयार लेआउट्स भी आप ले सकते हैं, तैयार थीम्स भी ले सकते हैं, चाइल्ड लेआउट्स भी ले सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जस्ट आपके लिए ये मैंने अपलोडिंग की, इनका लेआउट दिखा रहा हूँ, बाकी आप जाने एवाडा जाने, एवाडा का काम जाने, क्योंकि वही चीज़ है, वही काम है, वही सेक्शन लेने हैं और वही सेक्शन की सेटिंग करनी है, वही एनेबल करना है। यहाँ पे क्या कहते हैं फ्यूजन है, वहाँ पे डीवी था, फ्यूजन कंपोजर वहाँ पे डीवी कंपोजर, बाकी कोई फ़र्क नहीं। ओके, एंड अगर कोई आपको मुश्किलात आ रही हैं और आपने सीखना है तो आपने इस पे टाइम लगाना होगा, ठीक है। आपने इस एवाडा को कम्प्लीटली देखना होगा कि इसमें है क्या क्या। इस पे आपने 1-2 वेबसाइट बनाने हैं, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कहीं पे जो भी आ रहा है तो वो हम सोल्यूशन बताएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। चलो वापस ही अपने डैशबोर्ड पे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजिंग एवाडा, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी यहाँ से। व्हाट इज द सिस्टम स्टेटस स्टेप फॉर ये
ओके, यहाँ पर है वेलकम टू एवाडा, लेकिन ऊपर कुछ लिखा है इंस्टॉलेशन और अपडेट ऑफ रिक्वायर्ड प्लगइन्स नीडेड। इस एवाडा थीम के लिए कुछ प्लगइन है जो कि मस्ट है, जिस तरह की नमाज के लिए वुज़ू फर्ज होता है, इसी तरह एवाडा के लिए ये जो कह रहा है कि ये दो प्लगइन है, ये मस्ट है, ये अपने मस्ट ही ये आपने अपडेट करने होंगे, मस्ट ही आपने ये इंस्टॉल करने होंगे। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं प्लगइन्स में, और यहाँ से भी गो मैनेज प्लगइन में जा सकते हैं, तो वो प्लगइन आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करके ये आ जाएगी। ओके, ये प्लगइन जो है, ये साइट पे दो प्लगइन लिखे हैं कि ये रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं इनके लिए। स्लाइडर रिवॉल्यूशन इनके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, वो कॉमर्स इनके लिए डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, बीबी प्रेस, इसी तरह द इवेंट्स कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर पे इवेंट्स को सेट करना, एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये बिल्कुल फ्रंट पे उन्होंने रखे हैं। लेकिन रिक्वायर्ड को आप इस पर क्लिक करें, सॉरी, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करें और इस फ्यूजन कोर को इंस्टॉल करें। थोड़ा सा टाइम लेके, समथिंग वेंट रॉन्ग विद द प्लगइन एपीआई, प्लगइन एपीआई में कुछ रॉन्ग हो गया। चलो यहाँ पे प्लगइन्स पर क्लिक करें, और इसके बाद जो है गो मैनेज प्लगइन्स, कि यहाँ पर इसको इंस्टॉल करें। ये डाउनलोड होगा ऑनलाइन, इसके बाद इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा वेट करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। फिर कह रहे हैं कि रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर, वहाँ पे फिर से जाएं और वो दूसरा भी इंस्टॉल करें। ओके, ये देखो ये इंस्टॉल हुआ, मीन्स डीएक्टिव अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, और इसको भी इंस्टॉल करें। समथिंग वैन विद द यूआरएल, देखते हैं कि व्हाट थिंग वेंट विद द यूआरएल रॉन्ग। फ्यूजन पैचर क्या है? फ्यूजन पैचर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आए हैं एवाडा में, वो प्रॉब्लम्स उन्होंने फिक्स किए हैं, और वो भी आप पैच कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के फिक्स इज लाइट बॉक्स नॉट वर्किंग फॉर पोस्ट इमेजेस ऑन सिंगल ब्लॉग एंड पोर्टफोलियो, ये प्रॉब्लम आई है इनमें, तो उन्होंने फिक्स किया, तो यहाँ से आप अप्लाई करके पैच, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। फिक्स इज रिस्पॉन्सिव इमेजेस मेन एसआरसी इमेज साइज, तो पैच ये जब ऑनलाइन होगा तो फिर काम करेगा, ठीक है। फिर आप यूँ HTTPS अपडेट थीम fusions.com एंड स्लेश अपना URL डाल देंगे। ओके, अपना URL आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो फ्यूजन भी सेट हो जाएगा। मीन्स मेट्रोस पाकिस्तान फला फला जो आप बना रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे ऑनलाइन, लेकिन हमारा यहाँ पे लोकल होस्ट पे है। ओके, यहाँ से फिर आते हैं कि क्या है, देखें, ये प्लगइन इंस्टॉल करते हैं नेट। ओके, ओके, यहाँ पे फिर से इंस्टॉल,
ओके नो प्रॉब्लम। यूएसबी लिख रहा हूँ। एक इस बात एंटी स्पैम प्लगइन, इसको भी इंस्टॉल करें या एक्टिवेट करें। इंस्टॉल तो है, इसी को भी एक्टिवेट करें। ओके, लेकिन फिलहाल छोड़ें, डीएक्टिवेट। कभी नेट का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑनलाइन जो है ओके, नेट का प्रॉब्लम यही था। यूएसबी पास आ गई तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये डाउनलोड हो गए। इसके बाद क्या करना है, जो थीम आप इंस्टॉल कर देते हैं सेकंड ऑप्शन क्या होता है? कैसे? कहाँ पे? कहाँ पे? अपीयरेंस में। अपीयरेंस में कस्टमाइजेशन करेंगे, लेकिन कस्टमाइजेशन किस चीज़ पे करेंगे? एवाडा पे करेंगे, लेकिन कहाँ पे? पेज बनाएंगे बस। पेज बनाएंगे, इसके बाद फिर यस एग्जैक्टली, पहले पेज बनाएंगे। तो आए आप पहले पेजेस में, पेजेस कहाँ पे है? ओके, यहाँ पे पेजेस है, ऐड न्यू, ऐड न्यू पर क्लिक करें। बस बाकी वही काम है जो कि डीवी का था, वही पोस्ट जनरेट करना, उसी तरह मेन्यूज बनाना, मेन्यू को पब्लिश करना एंड काम करना। देखो मोबाइल के लगे देते सके नता फेवर नडी जरूरी थी दरता लगे। ओके, इजाजत अब उमदा से गर्जिखा शेख द नकारों को ako takra sadeere ako पुई यार लड़ी का दी तो पूरी होगा ना। होम, ओके, यहाँ पे यूज फ्यूजन बिल्डर। फाइन, यूज फ्यूजन बिल्डर में उसी तरह ही बात है जिस तरह के था डीवी में। यहाँ पर आप लेते हैं डायरेक्टली कंटेनर, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। देखो कंटेनर यहाँ पर है प्री बिल्ड पेज, कुछ प्री बिल्ड चीज़ें हैं यहाँ पे। अबाउट अस प्री बिल्ड है, ब्लॉग प्री बिल्ड है, कॉन्टैक्ट अस प्री बिल्ड है, होम जो है ये भी प्री बिल्ड है। तो अगर आप लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनको लोड करें। ये लाइब्रेरी से देखो लोड हो गया सब कुछ। ये डिव में कुछ रंगीन टाइप का था, यहाँ पे सिंगल है, मतलब वो सिंपल टाइप का है। यहाँ पर आप इनको प्रीव्यू करें और प्रीव्यू में देख सकते हैं आप, ये देखो ये कुछ यूँ आ गया क्योंकि उन्होंने जस्ट डेमो दिया है। यहाँ पर ये चीज़ प्रेस करो, यहाँ पर ये डिफरेंट सेक्शंस आपको दिए हैं तैयार, ठीक है, कि होम पेज यूँ भी बना सकते हैं आप। ओके, इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं। देखो ये पूरी की पूरी को डिलीट करना। अब यहाँ पर आना, कंटेनर लेना, ठीक है, कंटेनर पर क्लिक करें। कंटेनर में उसी तरह जो हिसाब था उसी तरह जिस तरह आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट करें, चाहे आप फुल सेलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे आप हाफ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखो ये सेक्शन की सेटिंग, ये रिसाइज दी कॉलम, कॉलम की सेटिंग को चेंज करना, ये एडिट करना, ठीक है, और इसके बाद ये क्लोन करना मीन्स कॉपी करना, और ये सेव करना कॉलम को, ये डिलीट करना कॉलम को। यहाँ पे एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट प्लस करना, तो ये एवाडा के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। देखो अलर्ट, ब्लॉग, बटन,
चेकलिस्ट, जो कि चेकलिस्ट होता है, ठीक है। कोड ब्लॉक, कोड मॉड्यूल वहाँ पे ड्यू में था। कंटेंट बॉक्सेस, काउंट डाउन जो था, काउंटर बॉक्सेस है, काउंटर सर्कल्स है, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, फ्लिप बॉक्सेस है, फट आसम के आइकन अगर आपने डायरेक्टली लेने हैं, फ्यूजन बिल्डर, फ्यूजन स्लाइडर है, जिस तरह के वहाँ पे स्लाइडर का सिर्फ था। यहाँ गूगल मैप इंटीग्रेट करना है, इमेज कैरूजल लेना है, मेन्यू बैंकर, लाइट बॉक्स लेना है। लाइट बॉक्स बेसिकली ब्लॉग में भी यूज़ होता है। ओके, इमेज के लिए फ्रेम लेना है, मॉडल लेनी है, मॉडल टेक्स्ट लिंक लेना है, पर्सन का लेना है मॉड्यूल, प्राइसिंग टेबल्स लेने हैं, पोस्ट एड्रेस, पोर्टफोलियो, प्रोग्रेस बार, रीसेंट पोस्ट, सेक्शन सेपरेटर थोड़ा सा सेक्शन के दरमियान सेपरेशन करती है, स्लाइडर लेना है जस्ट। इसके अलावा शेयरिंग बॉक्स, डिफरेंट बॉक्स हैं कि इस पे आप क्लिक करके शेयर कर सकते हैं कुछ। सेपरेटर है, ठीक है, जिस तरह की लाइन सेपरेटर है, सेक्शन सेपरेटर है, सोशल लिंक्स यहाँ पर डाल सकते हैं, साउंड क्लाउड है, एंड टेबल है, ठीक है। तो टेबल भी आप डायरेक्टली यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन ड्यू में ये नहीं था। टेबल के लिए फिर आपने क्या करना होता, या तो आपने प्लगइन इंस्टॉल करना होगा या कस्टम बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल्स भी हैं, टैब्स भी है, टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट लेना, टाइटल लेना, टूगल्स, यूज़र लॉगिन, यूज़र लास्ट पासवर्ड, यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूट्यूब, फला फला फला, ये सारे के सारे सेक्शंस लेना। लेकिन इससे पहले चलो इसको मैं पब्लिश कर ही देता हूँ। एक तो पेज बना लिया आपने, दूसरा काम आप आ जाए कहाँ पे, अपीयरेंसेस में, मेन्यूज पे। और मेन्यूज में क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेन्यू बनानी है, चाहे आप प्राइमरी नाम देते हैं या प्राइमरी मेन्यू नाम देते हैं, जो भी है, क्रिएट करें मेन्यू को। मेन्यू को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर इसको मेन्यू में ऐड कर देते हैं, ऐड टू मेन्यू करें। ओके, इसके बाद क्या करें, ऑटोमेटिकली एड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। इसके अलावा मेन नेविगेशन पे भी हो, टॉप नेविगेशन पे भी हो। ओके फाइन, यहाँ पर इनको सेव करें। सेव करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, कहाँ पे, रीडिंग में। और रीडिंग में क्या करते हैं, ओके, यहाँ पर आप स्टैटिक और यहाँ पर होम पेज, तो ये होम पेज बाय डिफॉल्ट पेज ही आएगी। ओके, और यहाँ पर आप साइट को विजिट करें। तो देखो ये एवाडा, ये होम पेज आ गई। होम पेज में से फिर डिफरेंट सेक्शन लेना, फाइन एवरीथिंग ले सकेंगे डिफरेंट सेक्शन, गुड। बाकी वही चीज़ है जिस तरह की रीडिंग में ये सेटिंग आपने की, प्लगइन्स को इंस्टॉल करना हो, कॉन्टेक्टस 7 प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है, तो कोड मॉड्यूल में उसी तरह शॉर्ट कोड जनरेट कर देता है, वो शॉर्ट कोड पुट करे उस सेक्शन में, वही चीज़ आ जाएगी। जो भी और काम करना है, मीडिया है, मीडिया में कुछ इमेजेस डालने हैं तो इमेजेस डालें। ये फ्यूजन की बात थी, फ्यूजन बिल्डर, वहाँ पे ड्यू बिल्डर था, यहाँ पे फ्यूजन बिल्डर है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूजन स्लाइडर है, यहाँ पे डायरेक्टली आप स्लाइडर को भी ला सकते हैं। पेजेस है, उसी तरह पेजेस और पेजेस में से पोस्ट को करना। देखो पेज है तो आप हमेशा पेज को एडिट करते हैं ना, तो पेज पर क्लिक करके एडिट या क्विक एडिट पर क्लिक करके या डायरेक्टली उनके टाइटल पर क्लिक करके एंड यूज डिफ़ॉल्ट एडिटर करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट एडिटर यहाँ पे फ्यूजन बिल्डर करते हैं। यहाँ पे इनकी ये लाइब्रेरी है, ये डिफरेंट कंटेनर सेव अगर आपने कुछ किया है जिस तरह के हम सेव करते थे, और यहाँ से ये डेमोज है जो कि आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। ओके दैट्स फाइन। इसके बाद एलिमेंट लेना, और एलिमेंट में से ये डिफरेंट मॉड्यूल ट्राई करें, डिफरेंट मॉड्यूल ट्राई करें। अगर वीमियो की वीडियो लेनी है तो ये लेना है, यूट्यूब की लेनी है तो ये लेना है, स्लाइडर लेना है, टाइटल लेना है, टेक्स्ट लेना है, व्हाटएवर जो कुछ करना है तो वही करना होगा। देखो ये ऐड हो गया, इसको फिर से एडिट करना है तो देखो यहाँ पे जैसे एडिट करना है तो वैसे ही एडिट करना ही होगा। सेव करना है, और सेव करने के बाद देखो ये कंटेनर की सेटिंग है, ठीक है। और इसके अलावा ये डायरेक्टली इसकी सेटिंग है, एलिमेंट की सेटिंग है, और ये पूरे
रो की सेटिंग है, या सेक्शन आप कह सकते हैं इनकी सेटिंग है। मतलब कॉलम स्पेसिंग कितना होगा, सेंटर कंटेंट होंगे कि नहीं, कंटेंट सेंटर पर इनमें होंगे, होर टाइप जूम इन जूम आउट होगा, जब होर आप इन पर करते हैं तो कुछ थोड़ा सा जूम हो जाए। इसके अलावा अदर भी इनमें से बहुत सारे, उसी तरह डिज़ाइन में फिर क्या करना है, आपने बैकग्राउंड कलर किस तरह लेना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करें, इनके अपने कलर्स हैं। बैकग्राउंड इमेज लेना है तो आप अपलोड करें, उसी तरह सेलेक्ट मीडिया में इमेज, और कोई इमेज सेलेक्ट करें, फाइन, उसी तरह अपलोड हो जाएगा। एनिमेशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे एनिमेशन का टाइप सेलेक्ट करें। तो जो कुछ आप ले रहे हैं उस पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आज इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कुछ हुआ तो अपडेट करें। यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, 3:18 है, तो नेक्स्ट देखते हैं। कल मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, हर एक बंदे को एक रियल टाइम का प्रोजेक्ट दूंगा। यहाँ पे सर्चिंग करेंगे और हर एक बंदे को क्या आप ये बनाएं, आप इस प्रोजेक्ट का क्लोन बनाएं, आप डीवी में बनाएं, आप एवाडा में बनाएं, आप डीवी एंड एवाडा दोनों में बनाएं, तब आप सीखेंगे। अदरवाइज इस तरह फिर काम होता नहीं, बंदे को पता नहीं चलता कि भाई क्या करना है। तो देखो वही टेक्स्ट आ गया, फिर देखो कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज पर क्लिक कर रहे, एंड वहाँ पे हेडर को, ठीक है, ये साइट आइडेंटिटी है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस की जगह आप लर्न शेटिव टू अर्न, ओके। और इसके अलावा बैक जाएँ, कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, टेक्स्ट कलर कौन सा यूज़ करना है, टेक्स्ट कलर ये यूज़ करना है, ओके। देखो बैक जाएँ, हेडर इमेज, हेडर में इमेज होगा कि नहीं, अगर लेना चाहे तो यहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट करें। बैकग्राउंड इमेज भी ले सकते हैं। मेन्यूज़ में जाके यहाँ पर आप मेन्यूज़ पर भी काम कर सकते हैं। मेन्यूज़ की सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पे देखो ये पूरे के पूरे सेटिंग्स है उसी तरह। ओके, विजिट्स पर फूटर विजिट को अगर लेना चाहते हैं तो ऐड विजिट करें, फूटर में कुछ ऐड करें, क्या ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आर्काइव ऐड करना है, तो यहाँ पे फूटर में आर्काइव ऐड हो जाएगा ये, ओके। एंड फ्ला 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 फ्ला, इसके बाद सेटिंग में जाए, और सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, देखो कस्टमाइज, इसको मैं कैंसिल करता हूँ जो कुछ मैंने किया, ओके। आप यहाँ पर आके सेटिंग पर वन मिनट, थीम ऑप्शंस पर क्लिक करके एवाडा, एवाडा में से थीम ऑप्शंस पर क्लिक करके आप लेआउट को सेट करना, देखो मेन्यूज़ को सेट करना, रिस्पॉन्सिवनेस कलर्स को, हेडर्स को सेट करना, ठीक है, लोगो को सेट करना, ठीक है। देखो लोगो अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, लोगो में मार्जिन होंगे कि नहीं, लोगो का बैकग्राउंड किस तरह होगा, डिफ़ॉल्ट लोगो ये है। आप यहाँ से अपनी लोगो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ फिर फेविकॉन भी है, फेविकॉन स्लाइडिंग बार भी है, फूटर भी है, फूटर को सेट करना, फूटर के कंटेंट को, फूटर का बैकग्राउंड इमेज, फूटर स्टाइलिंग, बैकग्राउंड्स को सेट करना, टेक्स्ट टाइपोग्राफी को सेट करना, ब्लॉग को सेट करना, पोर्टफोलियो को, सोशल मीडिया को, फ्ला फ्ला फ्ला। ये थीम की सेटिंग है, जनरल सेटिंग जिसे आप कह सकते हैं। इस तरह की ये लोगो है जनरल। इसी तरह यहाँ पर हेडर पर क्लिक करके मेन्यूज़ में से
ये हेडर है। हेडर पर क्लिक करें। देखो आपने कौन सी आप किस तरह लेआउट चाहते हैं हेडर का। इसी तरह चाहते हैं, इस तरह चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस तरह चाहते हैं, तो इसको सेट करें और सेव चेंजेस करें। और यहाँ से इंफॉर्मेशन चेंज करें। ओके, कॉन्टेक्ट इन्फो एंड इन्फो एट द रेट शाद एट द रेट, यहाँ पे सेव करें चेंजेस को और वहाँ पर अपडेट करें, तो फिर वो हेडर हो जाएगा। आप रिव्यू चेंजेस करें, देखो वही हेडर हो गया। ठीक है, तो मेन्यू का स्टाइल भी इजीली चेंज कर सकते हैं एंड मच मोर ऑप्शंस इसमें है, देखने की चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।